अगर आप लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स अगर उसमें हो रहे हैं, फिटिंग रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो आज इस वीडियो में पुराने ब्लाउज के नाप से एक परफेक्ट तरीका आप लोग को बताने वाला हूं। प्रिंसेस कट ब्लाउज किस प्रकार से आप कटिंग करेंगे, और यकीनन अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही है, चाहे वो शोल्डर गिरने की हो, पफ रिलेटेड हो, आर्म होल में झोल की समस्या हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही सुपर ट्रिक आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने के लिए हम पुराने ब्लाउज से नाप लें। सबसे पहले लंबाई, जो कि बिगिनर्स हमेशा पीछे से नापे, 14 इंच की इसमें लंबाई आ रही है। उसके बाद ये ऑलरेडी प्रिंसेस कट ब्लाउज है, अगर दूसरा ब्लाउज भी रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अपर चेस्ट नापेंगे और उसके बाद हुक को खोल करके कमर नापना, क्योंकि कमर हम ना कंप्लीट नापते हैं, आई पट्टी छोड़ करके कंप्लीट कमर को पूरा राउंड में नापना है। ये ट्रिक कमर नापने की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको लेना है डॉट का पॉइंट। किस किस प्रकार से कौन कौन से मेजरमेंट्स को नापा जाता है उसको ध्यान दीजिए। गला सामने का, और उसके बाद पीछे का, फिर शोल्डर, फिर आर्म होल, सारी चीजें एक एक करके आपको नापते जाना। जैसा वीडियो में बताया गया है वैसा ही आपको करते जाना है। और एक बार आप नाप लेने का ये तरीका सीख लें, किस तरीके से हमने ब्लाउज को कंप्लीटली रखा है, कैसे हम शोल्डर को नाप रहे हैं, कैसे हम गला को नाप रहे हैं, कैसे हम आर्म होल को नाप रहे हैं, एकदम क्लियर देखो। और जैसा जैसा बताया गया है वैसा ही करना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 14 इंच की लंबाई, 36 इंच का चेस्ट, 31.5 कमर, सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहां पर लेंगे एक सीधा निशान। फिर लंबाई, तो लंबाई में 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी है, तो 1 इंच का मार्जिन आपको देना होगा। 15 इंच की टोटल लेंथ हो जाती है। उसके बाद निशानों को सीधा मिला लें। अब ध्यान रखना, आपने पुराने ब्लाउज से नाप लिया है, शोल्डर जितना आया उसका हाफ करेंगे पहले और ½ इंच का मार्जिन देंगे। क्लियर है? ये देखिए, ऊपर भी वही निशान, नीचे भी वही निशान, सेम, और स्केल से सीधा मिला लेना है। अब बारी आर्म होल की, तो यहाँ पर 5.25, 5.5 अपने हिसाब से, मतलब जितना आपको आर्म होल गोलाई चाहिए उसके हिसाब से। फिर चेस्ट का चौथा हिस्सा 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। किसी भी तरह का लूजिंग नहीं देना है, लूजिंग सिर्फ बॉडी मेजरमेंट में दिया जाता है। कमर का चौथा हिस्सा 1 इंच का डॉट मार्जिन और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। आप सबको पता है कि पीछे पल्ले में 2 डॉट लगते हैं पतले पतले, उसके लिए हमने 1 इंच का मार्जिन दिया है। निशानों को पहले क्लियर मिला लेना है। मिलाने के बाद आर्म होल डाउन करना है, कितना, 1.25 इंच अंदर की तरफ। उसके बाद शोल्डर, चूंकि डीप गला है इसलिए हम गले की तरफ डाउन करेंगे। बाकी सभी पैटर्न्स में आर्म होल की तरफ। 2.25 इंच गला खोलेंगे, ये देखिए। और कितना शोल्डर पट्टी आ रहा है हमारा तैयार, ये इतना आ रहा है। पुराने ब्लाउज का भी हम यूज करते हुए चलेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके। यहां पर देखिए, ये इतना गैपिंग है गले पर। बिना नापे भी पुराने ब्लाउज के सहारे से आप पूरी कटिंग को कर सकते हैं। अब गले का शेप जैसा है वैसा चाहिए, वही पुराना ब्लाउज लेंगे, इस प्रकार से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहां पर ऐसे रखेंगे, देखिए। तो आज का ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि जैसा हमारा पुराना ब्लाउज है सेम उसी तरीके से हम कैसे कटिंग कर सकते हैं, उसी का उपयोग करके, है ना। ये देखिए, अब ये ऐसा शेप दे दीजिए आप। थोड़ा बहुत सुधार आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जो पुराना ब्लाउज यूज कर रहे हैं उसकी फिटिंग परफेक्ट हो, उसका शेप परफेक्ट हो। आर्म होल को देखिए, जैसा आर्म होल है वैसा ही रख के बना सकते हैं, या फिर इंची टेप से जैसे हम बताते हैं वैसा भी कर सकते हैं। 1.25 इंच की दूरी से पीछे पल्ले की गोलाई घूमती है और सामने पल्ले की यहाँ पर जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो कि दोनों आर्म होल में गैप कितना रहता है, इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं। 4 इंच की दूरी पर पीछे पल्ले का डॉट रहेगा, और डॉट की ऊंचाई भी लगभग 4 इंच ही रखी जाती है, ठीक है। अब ये इस प्रकार से कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, ऐसे प्रॉपर आपका पीछे पल्ला कट जाएगा। गले को नहीं काटना है अभी। आर्म होल शेप को एक बार चेक कर लेंगे, परफेक्ट है कि नहीं है। नहीं है, छांट सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। अब ये आपका पुराना ब्लाउज है, आपके सामने है। इसमें गला, आर्म होल, चेस्ट साइज, इन सब चीजों को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब बारी फ्रंट पल्ले की, तो पीछे पल्ला पहले एज इट इज कॉपी कर लेना है, आर्म होल सामने पल्ले के हिसाब से इसमें ड्रॉ कर लेना है। अब बारी आएगी सामने गले की, तो सामने गला किस प्रकार से पुराने ब्लाउज से रख करके हम ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इतना आपका शोल्डर ज्वाइंट का मार्जिन होता है, वहीं पर रखना है। और इस प्रकार से देखिए, बराबर शेप में फैला के आपको यहाँ पर ये इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स लगा देना है, फिर इन डॉट्स को मिला लेना है। क्लियर है एकदम।
कहीं पर मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं होती जब आप पुराने ब्लाउज का यूज अच्छे तरीके से करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छे तरीके से यूज करने के लिए, अच्छे तरीके से शेप देने के लिए आना चाहिए। ये कितना है? 3.5 इंच। तो यहां पर देखिए दोनों साइड से हम इसको क्लियर नाप के देख लेते हैं, 3.5 इंच आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए हल्का सा पहले स्पेस छोड़ेंगे हुकाई पट्टी के लिए। पट्टी अलग से फिट होगी, लेकिन जहां पर फिट होगी उसके लिए तो मार्जिन छोड़ना है, तो ये छोड़ दिया हुकाई पट्टी का मार्जिन। अब यहां पर 3.5 इंच ये इस तरह से पॉइंट ले लिए और 1/2 इंच का अलग से इधर का सिलाई मार्जिन दे दिए। क्लियर है? अब शोल्डर ज्वाइंट होगा, 1/2 इंच का मार्जिन इसके लिए छोड़ेंगे। जो आपका डॉट पॉइंट है, चाहे वो 10 इंच हो, चाहे 10.5 हो, जितना भी हो, डायरेक्ट जितना है उतना ही लेना, क्योंकि जो मार्जिन छोड़ना था वो ऊपर शोल्डर पे हम छोड़ चुके हैं। फिर सीधा इस निशान को नीचे ले आएंगे। अब क्या करना है, 1 इंच डाउन, यहां पर जो 111 फॉर्मूला आपको बताया गया, ये 1 इंच पहला, ये 1 इंच दूसरा, इसको अंदर डाउन करके इस तरह से मिलाना है। और तीसरा जो 1 इंच है वो यहां पर रहता है डॉट पॉइंट से 1 इंच ऊपर। तो ये 111 फॉर्मूला प्रिंसेस कट के लिए हमने काफी पहले बता दिया है। इसको सीधा आर्म होल की साइड लेके जाना है राउंड शेप में। अब इस डाउन वाले निशान से 3 इंच, 3.5 इंच, जितना आपके कस्टमर के पफ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, ऐसा नहीं कि सब में 3.5 इंच दे दें, ऐसा नहीं कि सब में 3 इंच दे देंगे, जितना आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उतना पफ देंगे और इस प्रकार से इस निशान को आगे लेकर के जाएंगे। क्योंकि अब हमें पफ का मार्जिन देना है, तो ऊपर 1.25 इंच का मार्जिन खाली फिट करने के लिए इस हिस्से को और इस हिस्से को, कटिंग होगा तो ज्वाइंट होंगे, ज्वाइंट के लिए 1.25 इंच का मार्जिन ऊपर हमने दे दिया। अब यहां पर जो 3 इंच का पफ दिए उसके लिए मार्जिन, समझना मेरी बात को, जो पफ मार्जिन है उसको हम थोड़ा सा माइनस करके देते हैं। कितना माइनस करके देते हैं? पीछे पल्ले का 1 इंच का जो डॉट, पीछे पल्ला जब हम कॉपी करते हैं सामने पल्ला बनाने के लिए तो वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, तो उस 1 इंच को माइनस करेंगे। क्लियर है? अब देखिए नापने का यहां पर एक सटीक तरीका बता रहा हूं। कमर कितना है? 31.5। राउंड फिगर में अगर मान के चलें तो हमें कितना चाहिए, उसका चौथा हिस्सा 8 इंच, उसमें 1 सूत कम। ठीक है, तो ये इस तरीके से 8 इंच का भी लगा लेंगे तो चलेगा, और 1.5 इंच का अलग से सिलाई मार्जिन। ठीक है, ये ऐसा नापना है दोनों तरफ के सिलाई मार्जिन को, क्योंकि क्रॉस पट्टी से कटोरी फिट होनी है, तो फिट करने के लिए भी आपको प्रॉपर मार्जिन छोड़ करके 8 इंच नापना और फिर 1.5 इंच का अलग से और सिलाई मार्जिन देना। आर्म होल भी फ्रंट पल्ला है तो फ्रंट के हिसाब से कटिंग होगा, गला फ्रंट के हिसाब से कटिंग होगा। ठीक है, और उसके बाद अब हम यहां पर क्रॉस पट्टी और कटोरी को अलग अलग करेंगे, बीच का ये हिस्सा निकाल देंगे, यहीं से पफ क्रिएट होगा। लेकिन ये पफ जो है वो पर्याप्त नहीं होता, तो ऊपर भी आपको हल्का सा इस तरीके से छांटना चाहिए। ये छांटने से बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकते हैं कि सर आर्म होल कम तो नहीं होगा? नहीं होगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ये देखिए, ये इस तरीके से आपके डॉट पॉइंट के कट, कटोरी और क्रॉस पट्टी दोनों पर आपको लगा लेना है। और आपका पीछे पल्ले का जो गला है उसको आपको कटिंग कर लेना है। तो आई होप ये प्रिंसेस कट वाली जो वीडियो है इसमें मैंने सारी चीजों को क्लियर कर दिया होगा। एक मेजरमेंट के हिसाब से बताया, आप अपने मेजरमेंट के ऊपर इसको अप्लाई करके जरूर दें। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, जिन लोगों को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 100% फिटिंग गारंटी के साथ, चाहे वो प्रिंसेस ब्लाउज की पेपर कटिंग हो, कटोरी ब्लाउज हो, 4 डॉट बेल्ट हो, या किसी भी तरह का डिजाइनर पैटर्न हो, सब प्रकार के पेपर कटिंग्स आपको मिल जाएंगे। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इंक्वायरी करने का कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप एटलीस्ट जानकारी ले सकते हैं और अपना पेपर कटिंग अपने मन मुताबिक मंगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।